ये आपने कहा कि देखभाल की लापरवाही से ये हो सकता है, तो मैं चाहूंगी आप ये जो चीज़ है ये हमारे दर्शकों को विस्तार से समझाएं कि स्टिचेस जब हुए हैं तो उनकी देखभाल कैसे करनी है नॉर्मल डिलीवरी के बाद। हाँ, नॉर्मल डिलीवरी के बाद एकदम हम लोगों को वुंड केयर एकदम स्पेशली उस पर केयर करना है। स्टिचेज ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे हर बार हमारा यूरिन स्टूल सब जाता है, तो हम लोगों को हर बार यूरिन पास करने के बाद, स्टूल पास करने के बाद उसको हम लोग बीटाडीन से स्टिचेज को वॉश कर लेते हैं, उसको बीटाडीन लगाते हैं, उसको ऑइंटमेंट देते हैं, लगाते हैं। दूसरा कि जो उस समय डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग होती है तो जो हम लोग का पैड लगा होता है वो ब्लड से भींगा रहता है, तो उसको भी हम लोग फ्रीक्वेंटली चेंज करते हैं। और ये खान पान पे ध्यान रखते हैं। बहुत लोग कमज़ोर है, जिसका हीमोग्लोबिन कम है, जिसका इम्यूनिटी कम है, जो लोग वो कुछ लोग हैवी वर्क कर लेते हैं, ये सब भी अवॉइड करना चाहिए, जिससे हम लोग स्टिचेज को ठीक से रख सकते हैं जी। और करने के समय भी थोड़ा सा है कि हम लोग को हीमेटोमा नहीं बने, मतलब कुछ ये भी है कि कुछ ब्लड क्लॉट जमा हो गया, ब्लीडिंग अच्छे से चेक करके हम लोग को स्टिचेस देना चाहिए, तब हम लोग उससे बच सकते हैं जी। ये तो मैम आपने नॉर्मल डिलीवरी के बारे में बताया, अगर सिजेरियन की बात करें, सी सेक्शन की बात करें, तो उसमें क्या होता है अगर स्टिचेस खुल जाए तो? हाँ, सिजेरियन सेक्शन में भी स्टिचेस खुलते हैं, हम लोग को सेकेंडरी सूचरिंग लगाना पड़ता है, तो उसमें भी यही कारण है, मेनली इन्फेक्शन। यदि इन्फेक्शन हो गया तो फिर उसमें पस बनेगा, सीरम बनेगा और स्टिचेस खुल जाएंगे। इन्फेक्शन होने के क्या क्या कारण हैं? इन्फेक्शन होने के कारण बहुत ज़्यादा है, मतलब किसी का हीमोग्लोबिन भी बहुत कम है, तभी भी इम्यूनिटी नहीं है, तभी भी कोई एंटीबायोटिक नहीं लिया, कभी कभी स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट नहीं हुआ, कोई किसी का अपना हीलिंग इम्यूनिटी पावर ही कम है जिसके कारण नहीं हील करता है। बहुत सारे कारण है जिसके कारण नहीं हुआ, कुछ हीमेटोमा बन गया, कुछ ब्लीडर छूट गया, इसी के कारण हो सकता है। अगर प्रेगनेंसी के बाद स्टिचेस खुल जाते हैं तो इससे महिला को क्या क्या दिक्कत हो सकती है? देखिए, स्टिचेस खुल जाते हैं तो पस आएगा, पेन होगा, हीलिंग नहीं होगा, तो वो फिर बहुत मुश्किल की बात है ना, उससे पस आना, फिर धीरे धीरे इन्फेक्शन और पस हो जाएगा, ऊन खुल जाएगा, ऊन गैप कर जाएगा, तो फिर यदि हम उसको वैसा ही हाल में छोड़ देंगे तो बस्ट एब्डोमेन हो जाएगा, पूरा पेट खुल जाएगा, ऊन डाइजेंस हो जाएगा, पूरा पेट का आंत भी बाहर आ सकता है, तो ये बहुत पेन होगा, पस निकलेगा, बस्ट एब्डोमेन हो सकता है जी। अगर किसी महिला के स्टिचेस खुल जाते हैं पोस्ट डिलीवरी, सी सेक्शन और नॉर्मल दोनों की अगर बात करें, तो जब आपसे मिले तो आगे इलाज कैसे होगा? उसका इलाज करना तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इलाज के लिए हम लोग पहले पस को उसको ड्रेसिंग करते हैं, ड्रेसिंग करके फिर जब नॉर्मल ग्रेनुलेशन टिश्यू आने लगता है तब हम लोग उसमें सेकेंडरी सूचरिंग कर देते हैं जी। क्या दवाइयों का भी इसमें कुछ महत्वपूर्ण रोल रहता है? हाँ, सेकेंडरी सूचरिंग के बाद तो हम लोग पस का जो पस आ रहा है उसका कल्चर करा के एंटीबायोटिक देते हैं, जिससे जो बैक्टीरिया है वो सेंसिटिव हो, उससे फिर हम लोग उसका एंटीबायोटिक का बहुत रोल होता है कि पहले तो इन्फेक्शन ख़त्म हो जाए, उसमें नॉर्मल ग्रेनुलेशन टिश्यू आ जाए, तभी हीलिंग संभव है, नहीं तो सेकेंडरी के बाद टर्शियरी भी देना पड़ सकता है जी, टर्शियरी सूचरिंग भी लगाना पड़ सकता है।